नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशंस की मदद से हम हाइपरलूप के बारे में जानेंगे। क्या है हाइपरलूप की मैक्सिमम स्पीड और क्या मुंबई से पुणे तक का सफर 30 मिनट में तय किया जा सकता है या नहीं। हाइपरलूप दुनिया का सबसे तेज माने जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसे फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी माना जा सकता है। हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट एलन मस्क ने दिया था, जो 2021 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जिन्हें नहीं पता, हाइपरलूप एक पॉड बेस्ड ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 339 मीटर्स पर सेकंड तक जा सकती है। कंपैरिजन के लिए साउंड की स्पीड 343 मीटर्स पर सेकंड की होती है। प्रोजेक्ट हाइपरलूप में टोटल 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पॉड, जिसमें सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बैठाए जाते हैं, पैसेंजर डेक, जिसमें 30 लोगों तक बैठने की क्षमता होती है, और हैवी ड्यूटी फैन। ये पूरी सिस्टम एक सील ट्यूब के अंदर ट्रेवल करती है जिसमें हवा का दबाव बहुत ही कम होता है, और इसका रीजन हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो क्या हाइपरलूप में इतनी स्पीड अचीव होती कैसे है, आगे हम वीडियो में जानते हैं। अब हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि एनिमेशन से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। जब भी टू सरफेसेस टच में होते हैं तो सबसे पहले जो फोर्स जनरेट होता है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हील्स जब रेल्स पे चलते हैं तो बहुत मात्रा में फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसे रोलिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो ट्रेन की गति को कम करता है। दूसरा है एयर रेजिस्टेंस और विंड फोर्स। ट्रेन जब चलती है तो आगे से आने वाली हवा, जिसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ट्रेन की स्पीड को कम करती है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड लिमिटेड रहती है। अब अगर ये दो चीजें एलिमिनेट कर दे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। रोलिंग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए पॉड को मैग्नेटिक फोर्स से हवा में उछाला जाता है, जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव कहते हैं। चलिए हम मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में जानते हैं। मैग्नेट्स में दो साइड रहते हैं, एक होता है साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। जब दो मैग्नेट्स के साउथ पोल को नजदीक लाया जाए तो वे एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। आपने देखा ही होगा कि दो मैग्नेट्स एक ही साइड से चिपकते हैं, और अगर हम मैग्नेट को घुमाकर चिपकाने की कोशिश करें तो वे नहीं चिपकते हैं, और दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक फोर्स पैदा होता है जो आपके हाथों को पुश करता है, और इसी सिद्धांत को मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। हाइपरलूप में रोलिंग रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन मिटाने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज किया जाता है। एक कर्व्ड मैग्नेट ट्यूब के निचले हिस्से में फिट की जाती है, जिसकी ऊपर की साइड साउथ पोल होती है। पॉड का निचला हिस्सा भी मैग्नेटिक होता है और वो भी साउथ पोल का ही होता है, जिसकी वजह से पॉड पुश होकर हवा में उड़ता है। इस सिस्टम में रोलिंग रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन इतना कम होता है कि अगर आप पीछे से पॉड को हल्का सा धक्का दोगे तो पॉड आगे चला जाएगा। फ्रिक्शन तो कम कर दिया, पर ट्यूब में अभी भी एयर मौजूद होती है जो पॉड की स्पीड को कम कर सकती है, और इसी कारण पॉड को स्पेशल ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्यूब्स के अंदर की हवा निकालने के लिए वैक्यूम पंप्स फिट किए जाते हैं, जो ट्यूब में से 90% एयर खींच लेता है। सिर्फ 10% एयर को अंदर रखा जाता है, और रीजन हम आगे वीडियो में जानेंगे। इस पूरी सिस्टम को चलाने के लिए एक लो कंट्रोल पैनल यूज किया जाएगा और चिलर, जो पैनल को ठंडा रखेगा। 90% हवा को निकाले जाने की वजह से ट्यूब में एयर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पॉड को रोकने के लिए ट्यूब में विंड फोर्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पॉड की स्पीड बढ़कर साउंड की स्पीड तक पहुंच जाती है। पॉड को चलाने के लिए लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर फिट किया जाता है पॉड के निचले हिस्से में, जो इसे चलाने का काम करता है। अब सवाल आता है ब्रेक्स का। रोलिंग रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण मैनुअल ब्रेक्स जो गाड़ी में रहते हैं, ऐसे ब्रेक्स हाइपरलूप में नहीं होते हैं, क्योंकि पॉड हवा में तैरता है। अब ब्रेक्स को लगाया जाता है बची हुई 10% एयर की मदद से। पॉड के आगे लगा फैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जो ट्यूब में बची हवा को आगे की साइड फेंकता है, जिससे कि उल्टी दिशा में फोर्स पैदा होता है और पॉड रुक जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पुणे और मुंबई की दूरी जो 3 घंटों की है, महज 3 मिनट में तय की जा सकती है। ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ सोलर एनर्जी पर चलता है, जिसकी वजह से इसकी टिकट और मेंटेनेंस दोनों बहुत कम होने वाले हैं। पॉड बेस्ड सिस्टम होने के कारण ये बारिश और बिजली से भी अफेक्टेड नहीं होगा। दिक्कत ये है कि हाई स्पीड होने के कारण पॉड का रास्ता स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि इतनी हाई स्पीड में पॉड को टर्न ले पाना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पेड़ काटे जा सकते हैं। ट्यूब में एक समय पे सिर्फ एक ही पॉड ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से 2 या 3 ट्यूब्स फिट किए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।